कुर्सी पर बैठे साधु यादव की वो तस्वीर याद करिए जब लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द साधु यादव रहा करते थे और लोग बाग कहते थे कि साधु यादव लालू यादव के वो दाहिने हाथ हैं जो सब कुछ मैनेज करते हैं। लेकिन आज एक वीडियो वायरल हो रहा है गोपालगंज से। गोपालगंज में उपचुनाव होने वाला है और साधु यादव की पत्नी उपचुनाव लड़ रही है। आरजेडी भी वहां से चुनाव लड़ रही है और मेरे जैसे पत्रकार के लिए यह सोचना एकदम दुखद है कि वो साधु यादव जो एक वक्त लालू परिवार के सबसे करीबी हुआ करते थे, आज उनकी पत्नी को आरजेडी के कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ना पड़ रहा है। वो साधु यादव जो तेजस्वी यादव के लिए कहते हैं कि हम तो उन लोगों को नंगा खिलाए हैं, वो साधु यादव आज तेजस्वी यादव के लिए एक शब्द नहीं कह पाए। आज नामांकन समारोह था। समारोह इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ढोल नगाड़ों के साथ साधु यादव अपनी पत्नी के साथ नामांकन करने जा रहे थे और उसके बाद बीच में एक जंत मिल गए जिनका नाम पत्रकार है। पत्रकारों ने पूछा साधु यादव की पत्नी से कि बताइए मैडम, तेजस्वी यादव की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और क्या तेजस्वी यादव की मामी आशीर्वाद देंगी? और उसके बाद उनकी मामी के बोलने से पहले मामा ने कह दिया, यानी कि साधु यादव ने कह दिया कि देखिए अब तो चुनाव मैदान में है तो इस पर क्या ही बोलें। पत्रकार नहीं माने। पत्रकार ने साधु यादव की पत्नी से फिर से पूछा कि बताइए मैडम, तेजस्वी यादव की मामी क्या तेजस्वी यादव की पार्टी को जीत का आशीर्वाद देती हैं? और उसके बाद मैडम ने कहा कि इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। और उसके एक सेकंड के बाद साधु यादव की पत्नी कहती हैं कि बड़े जीजा जी और बड़ी दीदी से हम जरूर आशीर्वाद जीत का लेना चाहते हैं। मतलब ये कि बड़े जीजाजी मतलब लालू यादव और बड़ी दीदी मतलब राबड़ी देवी। मतलब साधु यादव की पत्नी ने यह कहा कि वो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लेना चाहती हैं जीत का। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह कि राजनीति में कोई भाई नहीं होता है, राजनीति में कोई पत्नी नहीं होती है, राजनीति में कोई जीजा नहीं होता है, राजनीति में कोई साला नहीं होता है। जो साधु यादव एक वक्त उनकी तूती बोला करती थी बिहार में, आज वही साधु यादव के सामने आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता गोपालगंज से चुनाव लड़ने वाले हैं। नामांकन में बहुत हुजूम उमड़ा था, लेकिन साधु यादव अपने ही अंदाज में बोल रहे थे कि देखिए जंग में सब कुछ जायज है। बार बार पत्रकार साधु यादव से पूछ रहे थे कि क्या साधु जी, क्या तेजस्वी यादव को उनके मामा आशीर्वाद देंगे? और लगातार साधु यादव ये कहे जा रहे थे कि देखिए ये चुनाव का जंग है और लड़ाई के मैदान में सब कुछ जायज है। साधु यादव इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहे थे कि चुनाव लड़ाई नहीं होती है। वो इस बात को मान रहे थे कि वो जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं इसमें उनको अपने तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ाई करनी है और वो इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके अलावा एक दो चीजें ऐसी और हो गई जो आपको बतानी जरूरी है। साधु यादव की पत्नी जब नामांकन करने जा रही थी तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपकी लड़ाई किससे है? मतलब पत्रकारों ने यह जानना चाहा कि गोपालगंज उपचुनाव में अगर बीएसपी के सिंबल से साधु यादव की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं तो उनका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? साधु यादव की पत्नी ने जो जवाब दिया वो आरजेडी के समर्थकों को, तेजस्वी यादव को, लालू यादव को और राबड़ी देवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। साधु यादव की पत्नी ने कहा कि देखिए मेरे मुख्य जो प्रतिद्वंदी हैं वो भाजपा की कुसुम देवी हैं। मतलब ये कि साधु यादव और उनकी पत्नी आरजेडी को गोपालगंज की लड़ाई में कुछ भी मानते ही नहीं है, कुछ भी कंसीडर ही नहीं करते हैं। अब इसका वजह भी है। वजह यह है कि 2020 के उपचुनाव में साधु यादव ने चुनाव लड़ा था सुभाष सिंह के सामने। सुभाष सिंह चुनाव जीत गए थे, लेकिन दूसरे नंबर पर साधु यादव रहे थे और तीसरे नंबर पर महागठबंधन के कांग्रेस के कैंडिडेट आसिफ गफूर रहे थे। मतलब ये कि आज भी साधु यादव को ये बात याद है और साधु यादव इस बात को मानते भी हैं कि अगर गोपालगंज में भाजपा से किसी की लड़ाई है तो वो लड़ाई साधु यादव से है, ना कि आरजेडी से है। पत्रकारों ने साधु यादव की पत्नी से पूछा, बार बार पूछा कि आपकी प्रतिद्वंदी कौन है? और बार बार साधु यादव की पत्नी ने यही कहा कि मेरी प्रतिद्वंदी भाजपा की कैंडिडेट है। उसके बाद पत्रकारों ने उनसे पूछा कि देखिए आप किस बात पर चुनाव लड़ रही हैं, आपके चुनाव का मुद्दा क्या है? और साधु यादव की पत्नी ने तपाक से कहा कि जो काम विकास का नहीं हुआ है, जो विकास का काम बाधित हुआ है, वही काम करने के लिए हम चुनावी मैदान में आए हैं और वही काम हम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा उत्तर यह था कि जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या तेजस्वी यादव की मामी तेजस्वी यादव की पार्टी को आशीर्वाद देंगी, तब उनकी मामी ने कहा कि हम इस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, बल्कि बजाय में इसके हम अपने बड़े जीजाजी से और बड़ी दीदी से आशीर्वाद लेना चाहेंगे। और साधु यादव ने एकदम जोर से कहा कि देखिए जंग में सब कुछ जायज है, लड़ाई में सब कुछ जायज है। बाकी गोपालगंज के रन में क्या क्या होगा ये आपको हम बताते रहेंगे। आप जनता न्यूज़ देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।